हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम शुरू करेंगे जुपिटर नोटबुक। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, कैसे एनाकोंडा को हम इंस्टॉल करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम आज देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और अपने एनाकोंडा को खोलेंगे। अपने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। इसमें आपको सीधा जुपिटर नोटबुक भी दिख जाएगा, जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा 3, या फिर आप एनाकोंडा नेविगेटर खोल के भी इसे चला सकते हैं। तो हम लोग सीधा जुपिटर नोटबुक को खोलेंगे। अब जैसे ही मैं इसे खोलूँगा एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल पर्पस है। आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, जैसे आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो गया या क्रोम हो गया, उसमें अपने आप ये खुल जाएगा। ओके, तो अब जैसे कि ये खुल गए हैं, ये कुछ डायरेक्टरीज़ मेरे खुद के हैं इसमें, इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। बाकी मैं आपको एक कोई नया सेल खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक नया यहाँ पे फ़ोल्डर खोल देता हूँ। एक मैंने ये नया फ़ोल्डर खोल दिया। ओके, मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक अनटाइटल्ड फ़ोल्डर करके ये बन गया है। ये 2 बार बनाया है इसलिए ये 2 बार बन गया है। अब मैं इसे खोलता हूँ अनटाइटल्ड फ़ोल्डर को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू करेंगे। यहाँ पे अब ओके, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जुपिटर नोटबुक का लेआउट है। ये एक आपकी नोटबुक है, जैसे आपकी एक नॉर्मल नोटबुक होती है। नोटबुक में यहाँ पे डेट, ये तो आपको सबको ही पता है, आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। ये नोटबुक है, वैसे ही आपकी एक जुपिटर नोटबुक होती है। यहाँ पे बस आप डेट्स और नोट्स लिख सकते हैं, बल्कि लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फाइल्स का टैब है, एक रनिंग टैब है, एक क्लस्टर्स का टैब है, एक अपलोड, न्यू और क्विट और लॉग आउट। ओके, तो हमें इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें रनिंग में हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से टर्मिनल्स रनिंग है। टर्मिनल्स का मतलब होता है कि कौन कौन से आपने कोड कौन कौन सी विंडो में रन कर रहे हैं, वो अलग से यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पे क्लस्टर्स हो गए। और अगर हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे अगर हमें एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, हम यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे नया टर्मिनल भी खोल सकते हैं। तो हमने अभी ज़्यादा इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सबसे पहले पाइथन 3 आई पाई कर्नल जो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये से हम पहले इसे खोलेंगे। अब इसको खोलने के बाद ये आपकी एक जनरल नोटबुक है। जैसे एक नोटबुक में एक लाइन है, सबसे पहले ये, अगर हमें और भी लाइंस चाहिए तो हम, जैसे ये प्लस का बटन है, हम इसको दबाते रहेंगे, यहाँ पे देखो और भी लाइंस आ जाएंगी। तो ये आपका एक जनरल नोटबुक क्राइटेरिया हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। सबसे पहले आपको आ जाएगा फाइल का सेल। इसे हम टैब्स भी बोल सकते हैं या सेल्स भी बोल सकते हैं। ये सेल्स, ये जो टैब्स हैं ऊपर, इन पे हम सबसे पहले देखेंगे फ़ाइल में क्या क्या है। फ़ाइल में आप देखोगे जैसे न्यू नोटबुक, आपको नया नोटबुक यहाँ से बनाना है, यहाँ से बन जाएगा। आपको कोई नोटबुक जो पहले से बना हुआ है उसे खोलना है, वो यहाँ से खुल जाएगा। आपको इसकी कॉपी बनानी है, वो यहाँ से बन जाएगी। इसे सेव कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं। सेव एंड चेक पॉइंट लगा सकते हैं कि हमने यहीं तक सेव करा है, हमने यहाँ तक कोड करा था और हम यहीं तक सेव करना चाहते हैं। रिवर्ट टू चेक पॉइंट मतलब जब आपने, मान लो आपने कोई चेक पॉइंट लगाया है, कल आपने कोई कहीं पे कोड करा था, आपने उस पर चेक पॉइंट लगा दिया, तो ये वहीं से जाके खोलेगा, कहीं और से नहीं। प्रिंट प्रीव्यू, डाउनलोड एज। अब इसमें भी देखो ऑप्शंस हैं, आपको कैसे डाउनलोड करना है। आपको एज एन HTML फाइल डाउनलोड करना है, मार्कडाउन फाइल डाउनलोड करना है, नोटबुक फाइल डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करना है, या .py पाइथन। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंस है नोटबुक फाइल और .pynb और .py में? एक्चुअली .py क्या होता है, पाइथन एक्सटेंशन होता है। जैसे हम पाइथन कोड होता है वो .py से सेव होता है। अब .py का फ़ायदा ये है कि आप .py को किसी भी विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, आपका नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से आप पाइथन चला रहे हो, वहाँ से भी अपने कोड को चला सकते हो। लेकिन अभी हमें कुछ अभी, और अगर i.pynb क्या होता है, ये जुपिटर नोटबुक में चलता है। बट अभी हम क्या करेंगे, हम i.pynb पे ही करेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। अब PDF, हाँ, अगर मान लो आपको किसी को PDF शेयर करनी है, कभी कभी कुछ होता है कि असाइनमेंट्स में आपको, असाइनमेंट्स हो गए या किसी ऑफिस में आपको PDF, आपको जुपिटर नोटबुक नहीं शेयर कर सकते हो, आपको एज अ PDF अटैचमेंट शेयर करनी है, तो हम यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन हो गए, क्लोज एंड ऑल्ट का ऑप्शन हो गया। फाइल के बाद हम आ जाते हैं एडिट में। एडिट में आप देख सकते हो कट सेल्स का ऑप्शन है, कॉपी सेल्स, पेस्ट, डिलीट, स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स अबव, मर्ज सेल्स बिलो। ऊपर वाले सेल्स को ये मर्ज कर देगा, एक सेल में कन्वर्ट कर देगा, नीचे वाले सेल्स को एक साथ एक सेल में बना देगा।
मूव सेल्स अप, मूव सेल्स डाउन, एडिट नोटबुक मेटा डेटा, फाइंड एंड रिप्लेस, कट सेल्स अटैचमेंट, कॉपी सेल अटैचमेंट्स, ये सारे डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हम व्यू में आते हैं। व्यू में आपको डिफरेंट नंबर, टॉगल लाइन नंबर्स, आपको किसी लाइन नंबर पे जाना है, जैसे बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पे, राइट, को वहाँ पे जा सकते हैं शिफ्ट एल दबा के। इंसर्ट सेल अबव, मान लो आपने बहुत सारे कोड लिखे हैं और बीच में आपको एक और लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? या तो आप उसके नीचे लिखोगे या ऊपर लिखोगे। ऊपर लिखना है तो इंसर्ट सेल अबव, नीचे लिखना है तो इंसर्ट सेल बिलो। सेल यहाँ पे क्या है? रन सेल्स एंड सिलेक्ट बिलो, रन सेल्स एंड इंसर्ट बिलो, रन ऑल अबव, रन ऑल बिलो, ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोड, मार्कडाउन, रॉ कन्वर्ट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मार्कडाउन क्या होता है। करंट ऑप्शंस, ऑल आउटपुट, ये सब मिल जाएंगे। कर्नल इंटरप्ट, रीस्टार्ट एंड रन ऑल, रिकनेक्ट, शट डाउन, चेंज कर्नल। ओके, कर्नल बेसिकली यही, कर्नल से ही आपका कोड रन होगा। अगर मान लो आपने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इसमें लाइन बाय लाइन और आपको सबको एक साथ रन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर देना है, वो एक साथ सारे कोड रन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपके विजेट्स हैं। विजेट्स यहाँ पे आपको एज अ विजेट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको किसी चीज़ की भी रेफरेंस चाहिए, पाइथन की रेफरेंस चाहिए, नमपाई की रेफरेंस, साईपाई, मैटप्लॉटलिब, सैम्पाई, पांडास रेफरेंस, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे ज़रूरत है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैं इसे खोलता हूँ, देखो यहाँ पे आपको सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ वो है शिफ्ट एंटर का। वो क्यों करते हैं? शिफ्ट एंटर या फिर ऑल्ट एंटर, इनको आपको याद करना है। शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, इनसे क्या होता है कि आपको बार बार, उसको भी मैं दिखाऊंगा, आपको कोड लिखने के बाद बार बार ऊपर जाके रन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा शिफ्ट एंटर दबाओगे, कोड रन हो जाएगा आपके, वापस आप अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में पहुंच जाओगे। तो शिफ्ट एंटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप याद रखें, बाकी हम धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, आपको कुछ भी देखना है, कोई कहीं भी जाना है तो आप ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइन। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, या प्लस मैंने आपको दिखाई दिया इंसर्ट करने के लिए। ये कट सेल्स, सिलेक्टेड सेल्स हैं यहाँ पे। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे कॉपी सिलेक्टेड सेल्स हैं, यहाँ पे पेस्ट सेल्स बिलो, अगर आपको किसी और नोटबुक से इस नोटबुक में वो पेस्ट करना है वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये ऊपर अप डाउन एरो है। रन, ये जो मैं बता रहा था आपको, रन एंड स्टॉप। मान लो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो कोड है वो लूप में चला जाता है, इन्फिनिट लूप, यानी वो कोड जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। तो आपको इंटरप्ट करना है, मान लो आपके या तो रैम यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई, प्रोसेसर यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई, आपका पूरा पीसी जो है एक जगह स्टक हो चुका है, अटक चुका है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ये इंटरप्ट कर देंगे, यहाँ से स्टॉप कर देंगे कर्नल को। उससे क्या होगा, कोड वहाँ पे रुक जाएगा। ओके, ये आपका है रीस्टार्ट द कर्नल विद डायलॉग, ये आपका हो गया रीस्टार्ट द कर्नल, री रन द होल नोटबुक विद डायलॉग। फिर यहाँ से कोड और मार्कडाउन, हेडिंग, ये सब बेसिकली क्या होता है कोड में। मान लो आपको कमेंट्स तो चलो अलग चीज़ हो गई। मार्कडाउन में क्या होता है, आपका एक सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर एक एज अ टाइप ऑफ टाइटल एज अ शो हो जाता है। ये भी मैं बाद में करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जैसे कोड लिखते हैं। अब ये आपका फर्स्ट सेल हो गया। अब इसमें जैसे मैं लिखूँगा प्रिंट फर्स्ट कोड, हम हमेशा हेलो वर्ल्ड बनाते हैं तो यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब देखो, जैसे मैंने बोला रन करना है, तो रन करने के लिए या तो हम यहाँ से सीधा क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है, हमने इसे कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, शिफ्ट एंटर, हेलो वर्ल्ड। देखा, शिफ्ट एंटर इसलिए क्योंकि बार बार हम माउस लेके यहाँ पे रन करने जाएंगे, इससे बढ़िया हम कीबोर्ड का यूज़ करें, शिफ्ट एंटर दबाएं, वापस अपने नीचे सेल्स में आ जाए। ओके ओके, अब आई थिंक अगर आपको नेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट सब्सक्राइब, एक कोड ज़्यादा हो गया, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब आपको अभी अपने लिए क्या करना है, तालियां बजानी है, बिकॉज आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड सीख लिया है। फर्स्ट आप ये हम पहला कोड होता है प्रिंट बेसिकली एक किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर्स के कलेक्शन को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसको एक सेंटेंस या एक वर्ड हो गया, उसको भी हम एक स्ट्रिंग बोल देंगे। तो उस स्ट्रिंग को
आपने प्रिंट करना सीख लिया है। इस प्रिंट करने के फ़ायदे क्या हैं? आप तो बोलोगे अच्छा यार ये तो हमने ऐसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हम उसको हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट लिख के वापस से हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है, आई नो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस लोगों से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिगिनर से बोल रहा हूँ, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं कोडिंग, उनके दिमाग में आता है कि भाई हम ये प्रिंट क्यों करवा रहे हैं? प्रिंट तो हम स्क्रीन पे करवा रहे हैं ना, डिस्प्ले पे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बहुत बड़े बड़े कोड्स में, जहाँ पे हम कोड उनके बारे में कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, उनके कुछ डिटेल्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, वहाँ पे इसका फ़ायदा आता है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं वो। ओके, सो टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।